मत्ती की इंजील 22वां बाब उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। आमीन। अजीजों, फकी फरीसी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाने की कोशिश करते रहे और वो चाहते थे कि यीशु मसीह किसी तरीके से उनकी चाल में, उनके जाल में फंस जाए। और वो मुख्तलिफ तरह के सवालात उठाते ताकि यीशु मसीह कहीं पर जवाब ना दे सके या फंस जाए तो फिर वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाए या यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा दें। अब यहां पर भी वो एक ऐसा ही मंसूबा लेकर आए हैं कि वो यीशु मसीह को फंसा सकें। और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह से सवाल किया, क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, टैक्स। अब यीशु उनकी शरारत जान गया और यीशु मसीह उनसे कह रहा है, ए रियाकारो। अब रियाकारो के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है अदाकार, एक्टर। और यीशु मसीह उन्हें कह रहा है कि ए रियाकारो, ए अदाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? क्योंकि जिजिया का जो सिक्का था उसके ऊपर जो शहंशाह होता था कैसर, उसकी छवि बनी होती थी और दूसरी तरफ उनकी जो देवी होती थी उसकी छवि होती थी। उन्होंने कहा कि ये कैसर की छवि है। इस पर उनसे यीशु ने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, यानी जो हुकूमत का तुमने अदा करना है, जो टैक्स तुमने देना है, जो बिल तुमने पे करने हैं। जैसे आज हमें गैस का जो बिल आता है हमें अदा करना होता है, जो बिजली का बिल होता है हमें अदा करना होता है, जो पानी का बिल होता है वो हमें अदा करना होता है, और जो गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती है वो हम पे करते हैं, उनको अदा करते हैं। और अगर हम किसी महीने कोई बिल जमा ना कराएं, गैस का या बिजली का बिल, तो फिर क्या होता है, वो अगले महीने वो पिछला बिल भी आ जाता है। यूं हमें इजाफी जो है वो चार्जेस के साथ बिल अदा करना होता है। और अगर हम दूसरे महीने या 3 महीने लगातार बिल अदा ना करें तो फिर बिजली काट दी जाती है, मीटर उतार कर ले जाते हैं। हमें किसी ना किसी तरीके से, हम फंसे भी हों, हमारे हालात ठीक ना भी हों, हमारी आमदन कम भी हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की जो फीसें हैं वो अदा कर दें, घर का किराया अदा कर दें, बिजली गैस के बिल अदा कर दें।
इनको हम रोकने की कोशिश नहीं करते, और अगर 1 महीने ना दे तो दूसरे महीने हम डबल वो बिल जो है अदा करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो कैसर का कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और यहाँ पर एक खास सवाल यीशु मसीह ने पूछा है कि ये सिक्के पर ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। अब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये कह रहे हैं कि जब इस सिक्के पे कैसर की सूरत है तो तुम कैसर को कैसर का जो टैक्स है वो तुम सब कुछ पे करते हो। और यीशु मसीह उनको ये बात सिखा रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर किसकी छवि है, किसकी सूरत है, तुम किसकी सूरत किसकी छवि पर बनाए गए हो। जब इस सिक्के पर कैसर की सूरत है तो वो तुमने कैसर को पे करना है, अदा करना है। इसी तरह तुम पर खुदा की सूरत है, तुम खुदा की सूरत पर बनाए गए हो, इसलिए अपना आप खुदा को दो, अपनी जिंदगी खुदा के हवाले करो। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनको ये सिखा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह एक और बात जो मुझे और आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट हम पर लागू करती है, हम पर आयत करती है, कोई टैक्स हम पर लगाती है, कुछ भी, तो हमें वो अदा करना होता है और हमें अदा करना चाहिए। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने 13वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक अगर हम पढ़े तो लिखा, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। अब ये बताया जा रहा है कि जो हुकूमत हमें नजर आती है, चाहे वो हमारी पसंद की हो या ना हो, वो पीटीआई है, वो पीपीपी है, वो नून है, वो कोई भी है, वो मुझे पसंद है या नहीं है, वो खुदा की तरफ से है। और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। छठिया, तुम इसलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। और फिर अमाल की किताब में भी उसके 4थे बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने। अगर जो बादशाह का कानून है, अगर वो खुदा के हुक्म खुदा के कलाम से टकराता है तो फिर हमें खुदा को अवलियत देनी है, फिर उसके हुक्म को हमें ऊपर रखना है। और अगर वो बाइबल से टकरा रहा है, खुदा से टकरा रहा है, जैसे दानियल के दौर में, दानियल के वक्त में एक हुक्मनामे पर साइन हो गए हैं, दस्तखत हो गए हैं कि अगर इतने 30 रोज तक किसी और माबूद से कोई दरख्वास्त करेगा तो वो शेरों की मान में डाला जाएगा। तो दानियल जो था वो जिंदा खुदा को मानने वाला था, वो खुदा से दुआ करता था। अब यहाँ पर बाइबल से खुदा से कानून टकरा रहा है, लेकिन दानियल ने कहा कि मैं बादशाह से दरख्वास्त नहीं करूँगा, दुआ नहीं करूँगा, मैं अपने खुदा से दुआ करूँगा। हालेलुया। और फिर सदरक मीसक और अबदनजू के सामने भी एक मूरत नजर आती है, सोने की मूरत है, और कहा जाता है कि झुककर सीधा किया जाए। ये बादशाह की तरफ से हुक्म था, लेकिन सदरक मीसक और अबदनजू ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम खुदा के सिवा और किसी को सिजदा नहीं करेंगे, और वो तीनों भी आग में डाले गए। दानियल भी शेरों की मान में डाला गया। लेकिन जो दोनों वाकयात में
خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. ہاللیلویا. اور پھر اگر ہم پطرس کا خط پڑھیں، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابر ہو، بادشاہ کہ اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کہ اس لیے کہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو. سو خداوند یسوع مسیح نے اس واقعے میں جو سوال پوچھا گیا، کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ اگر خداوند یسوع مسیح کہہ دیتے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے تو پھر یہودیوں نے کہنا تھا کہ یہ اپنی قوم سے غداری کر رہا ہے، اور اگر یسوع مسیح کہتے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا نہیں ہے تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، باغی یسوع مسیح کو قرار دینا تھا. لیکن یسوع مسیح حکمت کا بادشاہ ہے، حکمت اور معرفت کے سب خزانے اس میں پوشیدہ ہیں، اور یسوع مسیح نے ایسا جواب دیا کہ سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو.